हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस किस्सा सीरीज में हम पुनः बात करेंगे एग्रोनॉमी के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस का। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुरानी वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अपना किस्सा सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन है ए राजकीय खेती, बी सामूहिक खेती, सी सहकारी खेती, डी शुष्क खेती। तो कौन सी खेती की पद्धति नहीं है? तो खेती की पद्धति में देखेंगे राजकीय खेती, सामूहिक खेती और सहकारी खेती, ये खेती की पद्धति है, जबकि शुष्क खेती आपकी खेती के प्रकार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क खेती खेती का प्रकार है, खेती की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अंतर फसली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना, बी 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, और सी 1 से अधिक फसलों को इस क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर फसली का तात्पर्य क्या होता है? अंतर फसली का तात्पर्य होता है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बुआई करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। तो वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मूंगफली प्लस अरहर उसके बाद गन्ना फसल चक्र की सघनता क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन दिया है 150% ए, और बी 200%, सी 250% और डी 300%। तो इसमें मूंगफली प्लस अरहर और गन्ना कितने वर्ष का है? तो यह 2 वर्षों का है। और कुल कितनी फसलें हैं? तो 3 फसलें हैं आपकी, 3 फसलें हैं। और गुणे 100 कर देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा, 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 3 × 50। तो आपका कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 5×15, 150% इसकी फसल चक्र सघनता होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? फिर से सुन लीजिएगा, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मिश्रित क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है इंटर क्रॉपिंग और ऑप्शन डी है बहुफसली क्रॉपिंग। तो खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दियारा भूमि है। दियारा भूमि कैसी भूमि होती है? तो ऑप्शन ए है समुद्री पानी से भरी जमीन को दियारा भूमि कहते हैं, या ऑप्शन बी है नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र, सी बालू के तूफान से निर्मित जमीन, या डी नदी के किसी भी किनारे पर स्थित स्थिर क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। तो दियारा भूमि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो जम जाती है, और उसी को हम नदी के किनारे की भूमि को हम क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा के प्रणेता हैं। यहाँ पर प्रस्तोता है, प्रणेता प्रणेता है, कौन है? ऑप्शन ए है C.M. डोनाल्ड, बी J.D. स्टीन, सी मेयर तथा एंडरसन और डी है M.S. स्वामीनाथन। तो पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा के प्रणेता कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C.M. डोनाल्ड, आपके आदर्श प्रारूप पौधे का अवधारणा दिए थे। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? समानांतर सहफसली खेती का निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है मक्का प्लस सोयाबीन, बी आलू प्लस सरसों, सी गन्ना प्लस सरसों और डी गन्ना प्लस आलू। तो समानांतर सहफसली खेती का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें गन्ना प्लस आलू है, गन्ने में आलू की
बुआई करने से क्या होता है, दोनों को फसलों को लाभ पहुंचता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफसली खेती का समानांतर सफसली खेती का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होगी। तो इसकी ऑप्शन है 100%, बी 150%, सी 200% और डी 300%। तो मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होगी। इसमें फसल चक्र की सघनता 300% होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मृदा क्षरण को रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सी है। तो ऑप्शन ए है मूंगफली के बाद गेहूं, बी है धान के बाद चना, सी है ज्वार के बाद आलू और डी बाजरा के बाद चना। तो इसमें मृदा क्षरण को रोकने वाली जो सबसे अच्छी फसल चक्र है, तो इसमें कौन सी है, मूंगफली है और गेहूं है, एक दलहनी और एक अनाज वाली फसल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात दर्शाया है। ऑप्शन ए है फसल चक्र, बी फसल सघनता, सी सस्य स्वरूप और डी सस्य नियंत्रण। तो विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात किसमें दर्शाया गया है, तो सस्य स्वरूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मक्का के बाद गेहूं प्लस चना, उसके बाद मूंग, उसके बाद इसमें आपका मक्का के बाद गेहूं प्लस चना फिर मूंग की फसल चक्र गहनता कितनी है। तो ऑप्शन ए है 200%, बी 250%, सी 300% और डी 400%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समानांतर फसलों का उत्पादन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गन्ना प्लस आलू, बी आलू प्लस सरसों, सी आलू प्लस मूली और डी गेहूं प्लस सरसों। तो समानांतर फसलों का फसलों उत्पादन का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन्ना प्लस आलू। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऊपर अभी हमने हल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संस्तुति किसमें है, संस्तुति है। तो इसमें है ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट क्रम में, बी एडिटिव क्रम में, सी रिप्लेसमेंट व एडिटिव क्रम में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एडिटिव क्रम में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है एक भूमि एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना, और बी एक भूमि पर एक ही वर्ष में 3 फसलें उगाना, और सी एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना जिससे कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के काटने से पहले ही बो दी जाए। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है, तो एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना जिसमें कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के काटने से पहले बुआई कर दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मक्के के खड़ी फसल में तोरिया की बुआई है। ऑप्शन ए है मिश्रित कृषि, बी मिश्रित अंतः कृषि, सी एले सस्यन और डी रिले सस्यन। तो मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई क्या कहलाती है, तो रिले सस्यन कहलाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। तो कब आलू की उपज सर्वाधिक प्राप्त होती है, इसमें ऑप्शन है ए मक्का के बाद आलू, आलू के बाद गेहूं, बी मक्का के बाद आलू के बाद सूरजमुखी, या सी ढैंचा के बाद आलू उसके बाद सूरजमुखी, या डी मूंग के बाद आलू और आलू के बाद सूरजमुखी। तो आलू की सर्वाधिक उपज तब प्राप्त होती है जब हम क्या करते हैं, ढैंचा के बाद आलू की बुआई करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर
18 क्या कह रहा है, प्रदत्त समीकरण के प्रयोग से अधोलिखित में किसका अनुपात लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका जो समीकरण दिया हुआ है उसको देख लेंगे। कुल फसलों की संख्या गुणे उनका अलग अलग क्षेत्रफल अपान फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल गुणे 100। तो कुल फसलों की संख्या गुणे उनका अलग अलग क्षेत्रफल अपान फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल गुणे 100 किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखेंगे। ए विविधता सूचकांक का, बी समकालीन सस्यन सूचकांक का, सी बहुलित सघनता सूचकांक का और डी सस्यन सघनता सूचकांक का। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बहुलित सस्यन सूचकांक का अनुपात निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना फसल चक्र की सघनता क्या होगी। तो इसकी सघनता देख लेंगे। ऑप्शन दिया है ए 150%, बी 200%, सी 250%, डी 300%। तो मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना आपका क्या हो जाएगा, इसमें 3 फसलें हो जाएंगी और तीनों फसलें क्या हो जाएंगी, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में होंगी तीनों फसलें। और यहाँ पर ये मूंगफली प्लस अरहर यहाँ गलत दिया हुआ, यहाँ माइनस रहेगा, मूंगफली प्लस अरहर 1 में और उसके बाद गन्ना। तो आपकी 3 फसलें 2 वर्षों में गुणे 100 हो जाएगा, ये इधर 50 आ जाएगा और 5 दिए 15, 150% आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उस फसल पर निशान लगाइए जिसमें क्रॉप लॉगिंग प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मक्का, बी ज्वार, सी गन्ना और डी बाजरा। तो कौन सी फसल में क्रॉप लॉगिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए है समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंधन पर, ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग पर और सी कार्बनिक खादों के अधिक प्रयोग पर, डी सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र वृद्धि पर। तो टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति किस पर निर्भर करती है, तो यह समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंधन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धात्मक, बी संपूरक, सी अनुपूरक और डी परस्पर अवरोधी। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब एक फसल की बुआई के साथ दूसरी फसल को बोया जाता है और उपज में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संपूरक फसल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अधोलिखित कथन को पढ़िए एवं सहफसली खेती में फसलों की संस्तुति पंक्ति अनुपात को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन ए है आलू प्लस राई, इसमें 2:1 पंक्ति का अनुपात होता है, या ऑप्शन बी आलू प्लस राई जिसमें 3:1 पंक्ति का अनुपात होता है, सी आलू प्लस राई जिसमें 4:1 पंक्ति का अनुपात होता है और डी आलू प्लस राई 5:1 पंक्ति का अनुपात होता है। तो इसमें कौन सी सहफसली खेती है जिसमें अनुपात सही दिया हुआ है, इसमें आपका अनुपात सही दिया हुआ है 4:1 आलू प्लस राई का। 4 लाइन जो है आलू की बुआई करते हैं और उसके बाद 1 लाइन क्या कर देंगे, राई की बुआई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। ऑप्शन है ए मक्का के बाद गेहूं, बी मक्का के बाद गेहूं उसके बाद चरी, सी मक्का के बाद आलू के बाद गेहूं के बाद लोबिया और डी धान के बाद गेहूं उसके बाद गन्ना। तो रिले क्रॉपिंग का उदाहरण क्या है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है आपका मक्के में आलू की बुआई, फिर आलू में गेहूं की बुआई और गेहूं में लोबिया की बुआई खड़ी फसल में की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है अधिक साधनों से, बी अधिक अनुदान से, सी अधिक तकनीकी सहायता से और डी उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो टिकाऊ कृषि किससे प्राप्त की जा सकती है, अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है टिकाऊ कृषि। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सीरीज बस यहीं पर समाप्त होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।